राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि कभी कभार जब हम दीपक जलाते हैं तो वो दीपक की बाती कभी कभी तो पूरी जल जाती है और कभी कभी आधी बची रह जाती है। और कभी कभी जब हम दीपक जलाते हैं तो उस दीपक में एकदम से फूल बनने लगता है। तो दोस्तों हमारे मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कभी पूरी बाती जल जाती है तो कभी नहीं जलती है। तो क्या इसका कोई कारण होता है? क्या कभी कभार जो दीपक में फूल बन जाता है, क्या उसका भी कोई कारण होता है? आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सब बातों का जवाब मिल जाएगा और आपके भी मन में जो भी प्रश्न चल रहे होंगे इन बातों से जुड़े हुए, उनका भी आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से जवाब मिल जाएगा। देखो, आप सभी लोग जानते हो कि लोगों ने आपको भ्रमित करके रखा हुआ है कि दीपक की बाती बुझ जाती है तो बड़ा पाप हो जाता है, या अपने आप फूल बन जाता है तो पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला होता है। दीपक की बाती पूरी बुझ जाती है तो इससे कुछ ना कुछ होता ही है, या बच जाती है तो इससे कुछ ना कुछ होता है। तो हम आपको सीधा सा इसका स्पष्ट जवाब देते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि अगर आपने बत्ती को सही तरीके से बनाया हुआ है तो वह बत्ती आपकी सही तरीके से जलेगी और बचेगी भी नहीं। ठीक है। वैसे बत्ती जो होती है, दिए की जो बत्ती होती है, वो पूरा जल जाना ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि दिए की बत्ती कभी कभार होता है कि आधी तो जल जाती है पर आधी बची रह जाती है, उसमें तेल भी लगा रह जाता है। नहीं तो तेल सूख जाता है पर बत्ती बची रह जाती है। तो देखो, इससे आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कभी आपने भले आप गोल बत्ती का दीपक लगाओ चाहे लंबी बत्ती का दीपक लगाओ, पर अगर कभी कभार आपका जो दीपक है, दीपक के अंदर रखी हुई जो बत्ती है, वो अगर कभी पूरी जल जाती है तो भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और अगर कभी बच जाती है तो भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें आपका कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो बत्ती बना रहे हैं वो अच्छे से बनाएं, है ना। लंबी बत्ती बना रहे हैं तो अच्छे से बनाएं, गोल बत्ती बना रहे हैं तो अच्छे से बनाएं, है ना। तो इतनी बात आप लोग समझ जाओ। इसके बाद में जब कभी आप लोग दीपक जलाते हो तो आपने देखा होगा कई बार हमारा दीपक बुझ जाता है तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, ना जाने क्या अनर्थ होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने सीरियलों में, टीवी में ऐसा देखा हुआ है कि जब भी दीपक बुझ जाता है तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। पर असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी हो जाता है कि भई आपने दीपक जलाया और अपने आप बुझ गया, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों उसका कारण होते हैं। जैसे कि आपने दीपक जलाया, आपने पंखा चला छोड़ दिया। अब जब पंखा चलेगा तो दीपक तो अपने आप बुझेगा ही ना। इसके अलावा अगर आपने दीपक जलाया और मतलब कूलर चला दिया तो आपका दीपक बुझेगा ही। इसमें भगवान की तरफ से कोई आपके लिए इशारा नहीं होता है। इसलिए इस वहम में बिल्कुल मत रहिएगा कि दीपक कभी बुझता है तो इससे आपके साथ बुरा होगा या कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ नाटकों में ही देखने के लिए अच्छा लगता है ना। तो इसका एक कारण ये भी होता है कि कभी कभार आपकी जब दीपक की बाती बुझ जाती है तो ये कारण नहीं होता है कि भाई कुछ बुरा होने वाला है। उसका ये भी कारण होता है कि आपने अपने दीपक की बत्ती को सही से ना रखा हो, सही से तेल ना डाला हो, या दीपक की जो बत्ती है वो तेल में डूब गई हो। तो इसमें भगवान का क्या दोष है बताओ? भगवान इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी गलती है। अगर हम दीपक को सही तरीके से रखेंगे, सही तरीके से बत्ती बनाएंगे, सही तरीके से दीपक के अंदर बत्ती को जमाएंगे तो वो दीपक नहीं बुझेगा। ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपकी दीपक की बत्ती अपने आप बुझ जाती है, हवा से बुझ जाती है या गलती से किसी भी कारण से बुझ जाती है, तो आप लोगों को उसमें घबराने वाली बात नहीं है और ना उस जगह पर भगवान आपसे नाराज है, भगवान आपसे प्रसन्न ही रहते हैं। ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज के बारे में। जब आप लोग कभी कभार दीपक जलाते हो तो आपने देखा होगा कि भाई एकदम से दीपक की बत्ती के अंदर, मतलब जिस दीपक में जो दीपक जलता है, बत्ती जलती है, उसमें एक अलग सा फूल हमको नजर आता है। फूल कहने का मतलब है कि फूल की आकृति उस लौ के अंदर हमें नजर आती है। तो वो क्या यहाँ पर संदेश देती है, उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? तो देखो, उससे आपको कोई भी बुरी चीज तो समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो अच्छा ही माना जाता है। मतलब कि आपने जब अपने दीपक की बत्ती जलाई, एकदम से ये फूल नहीं बनता है। आपने अभी दीपक की बत्ती जलाई तो 5-10 मिनट बाद आप लोग जाकर देखेंगे तो हो सकता है ये दीपक की बत्ती में फूल कभी कभी बनता है, हर रोज नहीं बनता है ना। और ये किसी कारण से बनता है, एक कारण वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है। तो देखो, ये कभी कभार बनता है और ये 5-10 मिनट बाद बनता है, एकदम से नहीं बनता है ना। तो फूल में क्या बनता है, एक अलग ही आकृति हमको देखने के लिए मिलती है। और जब हम अपने दीपक में जलाए, अपने दीपक को जलाए, जो हमने दीपक जलाया हुआ होता है, उसको जब हम देखते हैं और उसमें फूल बन जाता है तो हमें देखकर वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप खुद सोचो कि जिस चीज को देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो उस चीज से भगवान क्यों दुखी होंगे। तो इसका एक कारण आप ये समझ सकते हो कि जब भी आपने अगर कोई दीपक कभी भी जलाया हो, सुबह जलाया हो, शाम को जलाया हो, या कोई पूजन अर्चना में जलाया हुआ हो और उसमें फूल बन गया हो एकदम से, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और मन को भा रहा हो, है ना। तो उस जगह पर आप ये समझना कि आपने जो आज पूजन करी हुई है उससे भगवान प्रसन्न है। क्योंकि वो फूल देखकर आपके मन में जब खुशी हो जाती है तो भगवान भी उस फूल को देखकर खुशी हो जाते हैं और वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो जब भी आपके
आपके दीपक की बत्ती में फूल बने तो आप ये मानकर चलना कि भगवान उस दिन की आपकी पूजन से प्रसन्न है, या उस दिन वो आपसे प्रसन्न है और उस दिन भगवान से आप मनोकामना भी बोल सकते हैं। अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। कब? जब आपने अपने घर में, मंदिर में दीपक में मतलब जलाया हुआ हो और उसमें फूल बन गया हो। चाहे आपके घर के मंदिर में दीपक आपने जलाया हो और फूल बन गया हो, तो वो भी एक अच्छा संकेत माना जाता है भगवान के प्रसन्न होने का। और अगर आपने मंदिर में मतलब दीपक जलाया हुआ है और आप वहाँ पर कुछ देर बैठे और एकदम से आपने देख लिया कि हमने जो दीपक जलाया हुआ था उसमें भई फूल बन गया, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और किसी को भी कोई भी घबराने वाली इसमें बात नहीं होती है। ना तो दीपक की बत्ती जब बुझ जाती है, आधी जलती है या पूरी जलती है, इसमें भी भगवान का कोई संकेत नहीं होता है। इसमें हमारी तरफ से हम जैसी बत्ती बनाएँगे, हम जैसे तेल भरेंगे, उस हिसाब से दीपक जलेगा। तो इसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बताएँगे कि आपके घर में जो दीपक रखा हुआ होता है पूजा घर में, कोशिश किया करो कि उसे हमेशा साफ-सुथरा रखो। भले वो किसी धातु का दीपक हो या कोई मिट्टी का दीपक हो। आप उसे प्रतिदिन सुबह-सुबह भगवानों के स्नान कराने के साथ में स्नान कराओ और उसे प्रतिदिन जो है एक बार साफ करो, और शाम के समय आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। शाम के समय मात्र सुबह की बाती निकाल कर शाम के समय आप दिया बाती कर सकते हो, ठीक है? पर प्रतिदिन सुबह-सुबह एक बार पानी से आपको अपने दीपक को ज़रूर धोना चाहिए। भगवान के यहाँ जितना ही शुद्धता रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि दीपक जब हम जलाते हैं तो उसमें तेल आता है, उसमें बत्ती आती है, तो पूरा दीपक काला पड़ जाता है, चिपचिपाहट होने लग जाती है। तो अगर आप उसी चिपचिपाहट वाले दीपक में जो है अपनी बत्ती रखते रहोगे तो उससे फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? उस दीपक में ना कभी फूल बनेगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग अपने उस घर के पूजा घर में रखे हुए दीपक को अच्छे से बनाओ और अच्छे से रोज़ साफ करो, फिर उसके अंदर दिया बाती करो। शाम के समय धोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुबह के समय आप लोग हल्का-सा पानी से साफ कर लिया करो, ठीक है? इस बात का भी ध्यान रखना, आपके दीपक में फूल ज़रूर बनेगा कभी न कभी, रोज़ नहीं बनता है, ये कभी-कभार ही बनता है। इसके अलावा अगर आप लोग मंदिर में दिया बाती करने जाते हो, चाहे सुबह जाते हो, चाहे शाम को जाते हो, तो वहाँ पर जाकर भी एक बात ये हमेशा याद रखना कि कभी भी मंदिर में जो पहले से दीपक रखे हुए होते हैं, उन दीपकों के अंदर आप लोगों को अपनी बत्ती नहीं रखना चाहिए, है ना? यह सही नहीं माना जाता है। सही यह रहता है कि आप अपने ही घर से आटे के दीपक, छोटे या बड़े जितने आपको बनाने हों, उतने बड़े आटे के दीपक तैयार करके लेकर जाओ। उनमें अपने ही घर से बत्ती तैयार करके लेकर जाओ। जलाओ मत, जलाओ भगवान के मंदिर में ही जाकर, ठीक है? तो अपने ही घर से दीपक को तैयार करके लेकर जाओ, उनके अंदर बत्ती रखकर फिर उन्हें शिव जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख कर आओ, ठीक है? पर आप लोग क्या करते हो कि अपने घर से बत्ती तो ले जाते हो, एक डिब्बे में बत्ती भर कर ले जाते हो और उस बत्ती को ले जाकर फिर अपनी बत्ती निकाल कर दीपक में रख देते हो। पर आप ये नहीं जानते कि उस मंदिर में, जिस मंदिर में आप जिसका ये दीपक के अंदर बत्ती रख रहे हो, वो किसका दीपक है। क्योंकि जब हम दीपक रखते हैं तो उसका आधा दीपदान का फल, दीपक जलाने का फल उस व्यक्ति को मिल जाता है जिसका वो दीपक होता है। और जब भी मंदिर जाओ कोशिश किया करो हमेशा अपनी माचिस लेकर जाओ और अपनी माचिस से दीपक को जलाओ और उस दीपक को जलाकर फिर भगवान के सामने रखो। क्योंकि भगवान के सामने अगर हम कोई चीज़ समर्पित कर रहे हैं तो वो किसी और से लेकर या किसी दूसरे की चीज़ नहीं रखनी चाहिए। हमें अपनी खुद की चीज़, खुद का समर्पण भगवान के सामने रखना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि एक दीपक से जुड़ी हुई थी। हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बेझिझक होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, और वापस से आप सभी लोगों के लिए राधे राधे।